स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रियली में। तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंट का पोस्ट था, ठीक है, उसका री एग्जाम होने वाला है, हमें पता था। कुछ आरटीआई जो है, बहुत सारे लोगों ने आरटीआई किया है, बहुत सारे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो देखो, मैंने भी आरटीआई किया था और मेरा जो क्वेश्चन था, सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन था उनके लिए कि जो अब्सेंट बच्चे थे, ठीक है, जो पहले एग्जाम में अब्सेंट थे, क्या उन लोगों को इस बार री एग्जाम में अलाउ किया जाएगा। मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया है। मैंने आई थिंक मार्च मंथ में ही इसके लिए या उसके पहले ही मैंने उसको जो है आरटीआई किया था। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज आप लोग भी आरटीआई कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने देखो, श्री आशुतोष सोनी जो है, वन ऑफ आर सब्सक्राइबर, उन्होंने आरटीआई किया है और उनके आरटीआई का कुछ रिप्लाई आ रखा है। तो वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। और मेरा ये अपील है सब लोगों से, प्लीज आपके जितने भी क्वेश्चंस है आरटीआई कीजिए उसके रिलेटेड। और जो री एग्जाम है, मुझे लगता है कि री एग्जाम इसी मंथ में हो जाएगी, लास्ट वीक में, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो चुका है। और बाकी जितने भी वैकेंसीज इसके साथ जो निकली थी असिस्टेंट की, उन सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। तो हो सकता है कि आप लोगों का भी एग्जाम तुरंत ले ले और लेने के बाद आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी लगा दे, बिकॉज इसको पूरा 1 साल हो रहा है टोटली और ये जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाएगी। इस एग्जाम में ये एग्जाम ऑलरेडी हो जाती, लेकिन कोरोना का टाइम पीरियड था तो थोड़ा सा डिले हुआ, फिर एग्जाम हुई, एग्जाम होने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, रिजल्ट थोड़ा लेट आया। अब जो है, अब जाके सबका डीवी वगैरह हो रहा है, जितने भी बाकी वैकेंसीज थी इससे रिलेटेड, इसी जो नोटिफिकेशन में, उसका सब कुछ सही चल रहा है। बस आपका जो असिस्टेंट का पेपर है उसमें थोड़ा सा धांधली हो रखा है। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, रीजन ऑफ कैंसलेशन, ठीक है, रीजन ऑफ कैंसलेशन ऑफ द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो इन्होंने कहा है कि 23 तारीख की जो हमारी नोटिस है वो देख लीजिए। तो हमें पहले ही पता था कि रीजन क्या था इसका। इन्होंने 23 तारीख की जो नोटिस आई थी, 23 फरवरी 2023 को, उसमें इन्होंने कहा था कि द शेड्यूल, देखो, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कैंडिडेट दैट सीबीटी एग्जामिनेशन or result for the post of assistant pay level 6 under advertisement number DR4 2021 is cancelled due to irregularities noticed in the conduct of the CBT examination। क्योंकि इसका जो कट ऑफ था बहुत हाई गया था और जिस हिसाब से पेपर था, जिस हिसाब से लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल था, जिस हिसाब से लोगों की स्टडी हो रखी थी, उतना कट ऑफ जाना मुश्किल था अनटिल एंड अनलेस आपको पहले से ही क्वेश्चंस के आंसर पता हो। तो इस तरह से, एक तरह से वहां पे एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखने को मिली, इसी वजह से ये एग्जाम कैंसिल किया गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बहुत लेट किया इस चीज को, बहुत जल्दी कर दे तो अच्छा होता। ये बहुत लेट हो चुका था। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब आगे क्या, तो इन्होंने कहा कि द शेड्यूल फॉर द स्कीम ऑफ री एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन फसाई वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। अभी तक पता नहीं चला है। फरवरी मंथ में ये जो है, देखो, हाँ, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि मैंने मार्च मंथ में, जैसे ये नोटिस आई, मैंने मार्च मंथ में जो है आरटीआई कर रखा था कि बताना क्या अब्सेंट स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है फॉर री एग्जामिनेशन, क्योंकि उन लोगों को भी एक चांस मिलना चाहिए। इस तरह से मेरा एक मोटो था, बिकॉज बहुत ज्यादा फीस भी भरी गई थी इस एग्जाम के लिए। ओके, दिस इश्यू विद अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी, ये सब कुछ इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इन्हें मिल गया कि भाई धांधली हो रखी थी, इस वजह से एग्जाम को कैंसिल किया गया। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ री एग्जामिनेशन। तो इसमें इन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग दिस। यहीं पर उन्होंने सब क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी इंक्रीज इन वैकेंसी फॉर द री एग्जामिनेशन। इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। ये लोग बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि दिसंबर मंथ में फिर से इसका वैकेंसी निकल सकता है। ठीक है, दिसंबर 2023 में आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है। यहाँ पे वैकेंसी असिस्टेंट की फिर से आएगी, ये गारंटी है। बट हाँ, जो री एग्जाम होगा उसमें असिस्टेंट की वैकेंसी बढ़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर द सेम पोस्ट। तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऐसे इन्होंने कहा है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो था फॉर असिस्टेंट पोस्ट, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए, मैंने ये आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर रखा था। 87,776, ठीक है, कितने? 87,726, सॉरी 26 जो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया था वो बहुत ही आसान था, एनी बैचलर डिग्री होल्डर
और एज लिमिट आई थिंक 30 इयर्स की रखी गई थी, तो इस वजह से। और ऐसा टाइम पीरियड था, कोरोना से हम जस्ट ही निकले थे और बहुत सारे वैकेंसीज जो है आ नहीं रहे थे, तो इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। तो 87,726 लोगों ने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, उसमें से प्रेजेंट कितने थे? तो देखो प्रेजेंट की जो है यहाँ पे टोटल ये लोग इतने सारे, ये जो है लोग प्रेजेंट थे, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मैंने इसका कैलकुलेशन पहले किया था और मैंने इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि कितने लोग जो है वहां पे प्रेजेंट थे। मुझे इसको फिर से करना पड़ेगा, लेट मी कैलकुलेट। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म आए थे इसी पोस्ट के लिए आए थे। तो देखो टोटल 47,000, कितने टोटल 47,547 लोग जो थे वहां पे प्रेजेंट थे। तो बाकी बचे लोगों का क्या? तो देखो बाकी बचे लोगों को भी मुझे लगता है कि यहाँ पे चांस मिलना चाहिए। जो लोग अब्सेंट थे उनको फिर से चांस मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को चांस मिलता है बहुत बढ़िया, प्लीज आरटीआई कीजिए। मैंने आरटीआई किया है, अब्सेंट लोगों को क्या यहाँ पे फिर से एग्जाम देने के लिए मिलेगा या नहीं, मेरा आरटीआई का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। जितने ज्यादा आरटीआई जाएंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आएगा और वो लोग रिप्लाई करेंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन appeared इन CBT1, मैंने बता दिया 47,547 लोग जो थे यहाँ पे प्रेजेंट थे फॉर दिस असिस्टेंट पोस्ट एग्जाम। देन इज देयर नीड ऑफ री एप्लीकेशन फॉर द ओल्ड एप्लीकेंट? नो, देर इज नो नीड। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया था पहले ही। उन लोगों की गलती की वजह से एग्जाम जो है री एग्जाम हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं, आपको फिर से एप्लीकेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, देन कैन न्यू एप्लीकेंट अप्लाई फॉर री एग्जाम? तो नहीं, री एग्जाम के लिए न्यू एप्लीकेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बट इन्होंने रिप्लाई में क्या कहा? इन्फॉर्मेशन सॉर्ट इज नॉट अवेलेबल with the CPIO information to this regard if any would be made available on FASI website in due course on time, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। तो देखो आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ये मुझे पता है। तो प्लीज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आरटीआई के द्वारा ही उसका आंसर मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर दे नहीं रहे लोग, क्योंकि इनके पास ही आंसर नहीं होगा शायद से। बट मैं फिर से अभी आरटीआई करूंगी, आज ही मैं आरटीआई करूंगी। आप लोग भी प्लीज आरटीआई कीजिए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए जो अब्सेंट बच्चे हैं, ठीक है, जो अब्सेंट थे स्टूडेंट्स, क्या उन लोगों को री एग्जाम में अलाउ किया जाएगा या नहीं? मुझे लगता है हेल्दी कंपटीशन के लिए सारे बच्चों को अलाउ करना चाहिए इन लोगों ने। और अगर हम देखें कि 87,000 आई थिंक ना अप्रोक्स, या 87,726 बच्चे टोटल एप्लीकेंट्स हैं, तो इन लोगों को अच्छा खासा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और अच्छा खासा वहां पे जो है आई थिंक 2 शेड्यूल में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, 2 शिफ्ट में, सॉरी 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ इनको पैसा भी बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर एब्सेंट लोगों को अलाउ किया जाएगा तो हेल्दी कंपटीशन रहेगा, सब लोग जो है हेल्दी कंपटीशन से आगे बढ़ेंगे। होप सो कि ऐसा ही हो जैसे मैं सोच रही हूँ। आप प्लीज आरटीआई कीजिए, मेरा ये आपसे अ, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एक ये री एग्जाम जल्दी होगा। और अगर आपका आरटीआई का रिप्लाई आता है तो प्लीज मुझे शेयर कीजिए, जैसे आशुतोष जी ने मुझे शेयर किया है, आप लोग भी शेयर करना। उससे मैं जो है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है इकट्ठा एक वीडियो में आपका जो है सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। मेरी मानिए, मुझे लगता है इस हफ्ते मतलब इस मंथ में लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टीसीएस का कुछ शेड्यूल जो है हमको पता होता है। और टीसीएस ही इस एग्जाम को लेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि टीसीएस इस एग्जाम को नहीं ले रही है, तब तक मैं तो कहूंगी कि टीसीएस इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो हो सकता है कि इस मंथ के, ठीक है, जो आपका मई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, कल तक इसका नोटिस आ जाना चाहिए किस तरह से क्या है। और जो भी क्वेश्चंस है आपके, प्लीज उसके लिए आरटीआई कीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। और कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे कोल्ड की वजह से मेरा थ्रोट जो है बहुत ज्यादा जाम हो चुका था, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका था। मैं 8 दिन तक टोटली बेड रेस्ट पे थी, ऑफलाइन थी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा अगर सपोज, तो मैं मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग है कि मैं कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए शेड्यूल कर दूं। वो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पहले ही डिक्लेयर कर दो और फिर से बीमार हो जाऊं तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, इस वजह से मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ फिलहाल। बट हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा अगर कोई ऐसा रिलेटेड वीडियो आ रहा है तो। एंड सेकेंडली, आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लासेस अवेलेबल है, प्लीज कंप्यूटर की क्लासेस कीजिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्लासेस है, एमसीक्यूज की क्लासेस है, ये सारी क्लासेस आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरी ये गारंटी है कि आपको री एग्जाम में भी ये सारी चीजें काम आ जाएगी। मेरी बुक्स भी अवेलेबल है, प्लीज जाके एम रेलवे की स्टोर से आप लोग बुक्स परचेस कर सकते हो। फसाई बुक अवेलेबल है एंड कंप्यूटर लिटरेसी बुक अवेलेबल है, प्लीज उनको अच्छे से पढ़िए, क्लासेस कीजिए, आप लोग सक्सेसफुल होंगे, जरूर होंगे। बस इसमें फिर से धांधली ना हो, इतनी ही मेरी इच्छा है, और नहीं होगी ये मुझे गारंटी है इस बार। तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा पढ़िए, और अच्छे से यहाँ पे जो है हाई स्कोर के साथ जो है सक्सेसफुल होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।